नंबर्स मिक्स्ड ही हैं। एक्सपेक्टेड लाइंस पे अगर आप कहें तो टीसीएस के नंबर्स के बाद एक्सपेक्टेशन था कि आईटी वीक रहेगा, उसी तर्ज पे नंबर्स आ रहे हैं। अगर हम टेक महिंद्रा के नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्यू अगर हम चेंज देखें तो 2.25% डिक्लाइन है। अगर हम रुपी रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 0.25% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और अगर हम एबिट मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ एक पॉजिटिव सरप्राइज है, मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए आपको नजर पड़ रहे हैं। अगर हम डॉलर रेवेन्यूज की बात करें तो पोल था लगभग 1565 मिलियन डॉलर्स के आसपास का, और वहीं डॉलर रेवेन्यू आता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। हालांकि जो सीसी रेवेन्यू है वो 1.5% गिरा है और एक्सपेक्टेशन था लगभग 0.7% डिक्लाइन का, तो थोड़ा सीसी रेवेन्यू अनुमान से ज़्यादा घटा है। हालांकि डॉलर रेवेन्यू 1% अप आपको सिक्वेंशियल देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये नंबर जो है वो थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज वाला है। ओवरऑल नंबर्स और डील विंस भी स्टेबल रही हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे। एट्रिशन नॉर्मली जो आईटी कंपनी का Q1 में बढ़ा है वो बढ़ा है, लेकिन हाँ टेक महिंद्रा की बात करें तो नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन। एलटीटीएस के भी नंबर्स ऐसे कोई खास नहीं है आशीष। इनफैक्ट प्रॉफिट में केवल 1% के कम की वृद्धि है। लगभग बात करें तो 316 करोड़ का नंबर है। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो यहाँ 4% आपको गिरता हुआ नजर पड़ रहा है ओवरऑल रेवेन्यू। एबिट की बात करें तो यहाँ अच्छी बात यह है कि मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। एबिट मार्जिन लगभग 13.4% आए, जो पिछले क्वार्टर 13.2% थे। और अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो यहाँ लगभग 335 मिलियन डॉलर्स के आसपास का रेवेन्यू था, 338 के आसपास का एस्टिमेट था। तो ब्रॉडली यहाँ भी नंबर्स कोई खास नहीं है। हालांकि कंपनी ने जो अपना शॉर्ट टर्म गाइडेंस है वो मेंटेन किया है, और कहीं ना कहीं एल&टी टेक ये काउंटर आज फोकस में रहेगा, क्योंकि टेक महिंद्रा एलटीटीएस नंबर्स आपको ब्रॉडली मिक्स दिखाई दे रहे हैं, स्लाइटली नेगेटिव बायस के साथ एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। एंजल वन नंबर्स जो हैं काफी वन ऑफ्स की वजह से इंपैक्टेड आपको नजर पड़ रहे हैं। आपके लिए पहले नंबर्स रख देते हैं स्क्रीन पे। देखिए रेवेन्यूज में लगभग 20% का आपको एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिक्वेंशियली 8% भले ही ऊपर है, लेकिन मुनाफा देखिए धड़ाम से गिरा है, 35% डिक्लाइन है, क्योंकि इनके जो आईपीएल रिलेटेड स्पॉन्सरशिप कॉस्ट थे ये आपको लगभग 65% से बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो 110 करोड़ के आसपास का इनका इस टाइम का आईपीएल स्पॉन्सरशिप का एक्सपेंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईसॉप कॉस्ट भी 38% सिक्वेंशियली बढ़ती हुई नजर पड़ रही है। हालांकि एबिटा और मार्जिन्स पे एक बड़ा इंपैक्ट आया है इन कॉस्ट की वजह से। तो एड कॉस्ट और ईसॉप कॉस्ट, इसके वजह से आपको एबिटा में लगभग 20% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मार्जिन भी डिक्लाइन हुए हैं। और अगर हम एक्टिव क्लाइंट यूज की बात करें या हम क्लाइंट एडिशन की बात करें तो यहाँ भी एक छोटा डिक्लाइन, सिंगल डिजिट डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है सिक्वेंशियली, लेकिन ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। और अगर हम बात करें तो जो वन ऑफ है उसके कारण आपको रिजल्ट्स बहुत ही खराब देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शायद बाजार ये बेनिफिट ऑफ डाउट देखा, बाजार में ऑलरेडी एक हवा थी। लेकिन हाँ अगर हम एंजल वन की बात करें तो ये वन ऑफ कॉस्ट की वजह से रिजल्ट पूरा इस टाइम का खराब आया है। तो अगर हम ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो यहाँ एनालिस्ट मीट हुई, और एनालिस्ट मीट में काफ़ी अच्छी कमेंट्री मैनेजमेंट की रही। इनफैक्ट जो R&D कॉस्ट हैं ग्लेनमार्क के हिसाब से अब बहुत ही घटने वाले हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने डील की थी एबीवी के साथ, इसके बाद आईजीआई को कोई प्रकार की ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इनको लगता है 12 से 14% का रेवेन्यू ग्रोथ अब मुमकिन है ग्लेनमार्क के लिए। ओवरऑल कंसोलिडेटेड मार्जिन जो है ग्लेनमार्क को लगता है 23% के आसपास रहेंगे। और कहीं ना कहीं आईजीआई का एक इंटेंशन है आईपीओ के जरिए भी पैसे रेस करना आगे जाके, और कहीं ना कहीं एक फ्रंट एंड प्रेजेंस यूएस में भी वो लॉन्च करेंगे। तो काफ़ी अच्छी कमेंट्री है। और आईजीआई जो इनकी सब्सिडरी है इसकी आईपीओ की इन्होंने बात की है। एमक्योर और सनोफी की बात करें तो यहाँ एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट दोनों कंपनीज ने साइन किया है। सनोफी की जो ओरल डायबिटिक ड्रग है इसको लेके करार हुआ है। तो एमक्योर फार्मा ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा सनोफी के साथ करार करने के बाद। ओके, ये बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज में सबसे पहले बात करें तो जीएमआर एयरपोर्ट्स फोकस में रहेगा। इनका जो ओवरऑल डोमेस्टिक पैसेंजर ग्रोथ है वो 3% का है। इंटरनेशनल जो ग्रोथ है यहाँ लगभग 4.6% की ग्रोथ है। सबसे बेहतरीन बात ये रही है कि इनका जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप हैदराबाद एयरपोर्ट है, यहाँ क्वार्टरली ट्रैफिक लगभग 17% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दिल्ली एयरपोर्ट में रनवे के रिपेयर्स हो रहे थे और काफ़ी सारे डिस्ट्रप्शन से क्वार्टर में, इसी वजह से जो Q1 पैसेंजर इनटेक है वो 1% घटा है। हालांकि ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर बने हैं और चैनल स्टोर्स और काफ़ी सारे नए चीज़ें एयरपोर्ट में बढ़ाई गई हैं, जिसके कारण आने वाले नंबर्स अच्छे हो सकते हैं। और गोवा का जो एयरपोर्ट है यहाँ 7% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ओवरऑल नंबर्स यहाँ ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा JSW एनर्जी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है।
अब इनको हिमाचल प्रदेश के साथ 18% फ्री पावर शेयरिंग करनी होगी। हालांकि रूल ये था कि हिमाचल सरकार को केवल 13% हाइड्रो पावर शेयर करना होगा सीआरसी के रूल्स के हिसाब से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि आपका करार है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो अब आपको फ्री पावर जो है वो 18% देनी पड़ेगी, जिसके कारण शायद कंपनी को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता हुआ नजर पड़े। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स, इन्होंने अपाचे RTR 310 लॉन्च किया है, तो ये फोकस में रहेगा। और मारुति सुजुकी, इन्होंने अब 6 एयरबैग्स अर्टिगा और बलिनो में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जिसके कारण प्राइस हाइक इफेक्टिव 16 जुलाई से होगी, जहां दोनों ही गाड़ियों के दाम लगभग आधे से 1.5% के आसपास बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे। लीजिए